शाह जी भी मेरे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करूंगा मैं। अली शाह जी, अगर इस जंग को लेकर पूरी बात की जाए, क्या आपको लगता है कि पुतिन का अगला कदम क्या हो सकता है, रूस का अगला कदम क्या हो सकता है? क्योंकि सीधी चेतावनी उन्होंने यूक्रेन को दे दी है कि आप जो हमारे आधिकारिक क्षेत्र है उन्हें खाली करें, नहीं तो तैयार हो जाए अंजाम भुगतने के लिए। अली शाह जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी हाँ, आपकी आ रही। जी। जी, देखिए, हाँ। ब्रिगेडियर खन्ना साहब ने बिल्कुल सटीक तरीके से ये बात बताई है। और ये बात देखिए, रूस को ऐसा मानना है कि पहले तो कहा कि भाई यूक्रेन किसी भी हालत में नाटो में शामिल ना हो। अब ऐसा लग रहा है कि वो शायद एक बहाना था केवल। उनको वो चाह रहे थे कि यूक्रेन पे अटैक करना, जी। यूक्रेन को एनेक्स करना, जैसे कि 2014 में उन्होंने क्रीमिया को एनेक्स किया था। जर्मन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे जो कि जब ये जंग शुरू हो रही थी उसे बस एक महीने पहले हिंदुस्तान आए थे। यूएसए में लेक्चर दे रहे थे और उनकी लेक्चर लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी। वो शायद भूल गए थे कि वो लाइव स्ट्रीमिंग होनी है उनकी लेक्चर। तो उन्होंने क्लोज डोर में बोला कि सिर्फ आपके और मेरे बीच में अनऑफिशियली आपको बता रहा हूं, मेरा नाम मत लेना, मगर ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन वापस क्रीमिया को वापस नहीं ले पाएगा। पहली बात तो प्रेसिडेंट पुतिन को केवल ये रिस्पेक्ट चाहिए है बस। अब वो जर्मन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को जर्मनी जाके ही पहुंचते ही जी। उनको रिजाइन देना पड़ा वहां। जी। और ऐसा कह देना कि यूक्रेन वापस अभी क्रीमिया को नहीं ले पाएगा, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल लगा लोगों को। और मगर वो लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी ऑलरेडी। और देखिए, अब प्रेसिडेंट जी। की मंशा क्या है, वो एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब थे, फौजी आदमी थे। वो कई बार प्रधानमंत्री, कभी राष्ट्रपति करके काफी लंबे सत्ते से वो रूस के अंदर वहां पे सत्ता में है। और जैसे कि गाजा पट्टी में नेतन्याहू चाह रहे थे कि गाजा पट्टी को तबाह करके बिल्कुल बर्बाद करे, खाली करा के हो सकता है वहां पे जी। इजरायली सेटलमेंट बना दें। और प्रेसिडेंट पुतिन के ऊपर वॉर क्रिमिनल की भी जी। चार्जेस है, उनके जी। ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से भी, और उनके ऊपर एक अरेस्ट वारंट भी जारी किया गया था। और काफी उनको वो कंट्रोवर्सी में भी आए कि भाई उनके ऊपर जी। इल्जाम था कि वो मास ग्रेव का इल्जाम था इनके ऊपर, और इस तरीके से। तो अभी ये जंग, ये फ्रैंकली स्पीकिंग खत्म होते हुए नहीं दिख रही है। बिल्कुल शुरुआत में सर, हमने मैं आपको रोक रहा हूं, इस शुरू बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जहां पुतिन के दावे को जेलेंस्की ने सिरे से नकार दिया है। बड़ी खबर है ये। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ये खारिज कर दिया है। रूसी राष्ट्रपति जंग खत्म नहीं करना चाहते। जेलेंस्की ने कहा शांति के लिए पुतिन की शर्तें सरेंडर करने के बराबर हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और ये बड़ा बयान जेलेंस्की का सामने आया है। पुतिन को लेकर उन्होंने कहा कि ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। और अली शाह जी, मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से आप अपनी बात कह रहे थे, प्लीज इसे कंप्लीट करिए अपनी बात को। लेकिन इस बीच जिस तरीके से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, मैं ये पॉइंट भी डालना चाहूंगा आपके सामने कि जहां जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि पुतिन से बात करना, इसका मतलब कि सीधे तौर पर सरेंडर करना। बिल्कुल, जेलेंस्की साहब अभी ऐसा सोच रहे होंगे कि जी। पुतिन से बात करना है कि उनकी मांगों को आप मान रहे जी। हैं और आप सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन ऐसा मानता हूं कि कभी भी अगर हिफाजत आए, अपने लोगों की हिफाजत, अगर अपने लोगों की जान जोखिम में आए तो नहीं जानी चाहिए। अपने लोगों की जान, एज अ लीडर आपको देखना, आपको भापना पड़ेगा। अपनी पर्सनल बात नहीं, अपने लोगों के बारे में बिल्कुल सोचना अली शाह जी, पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अपना पर्सनल ईगो जो है वो साइड रखने की जरूरत है, ताकि इस तरीके से जो आम जिंदगियां हैं वो बचाई जा सके। फिलहाल खन्ना साहब, अली शाह जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को